सीरियल अनुपमा में वनराज लगातार ये सोच रहा है कि वो चाह कर भी अनुपमा कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि उसे अब इस बात पे भरोसा है कि अनुपमा उसके सच को पूरे परिवार को बताकर उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती, उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती और बच्चों की नज़रों में वनराज को गिराना नहीं चाहती। अनुपमा जितनी संस्कारी है, जितना परिवार के बारे में सोचती है, ये सारी बातें यही अब वनराज अनुपमा की कमजोरी का फायदा उठा रहा है। वो समझ रहा है कि अनुपमा चाह कर भी किसी को कुछ बताएगी नहीं, ऐसे में वो जो चाहे कर सकता है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि पारितोष किंजल से बात कर रहा होगा, वनराज का सच बता रहा होगा, लेकिन यहाँ पर किंजल भी बहुत समझदारी की बात करती है। वो पारितोष से कहती है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें जो कहानी बताई तुमने विश्वास कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ दोनों बात कर रहे होते हैं कि ये बात समर सुन लेता है। समर को समझ में आ जाता है कि एक्चुअली उसकी माँ के क्या हुआ था, क्यों उसकी माँ बेहोश हुई थी और क्यों वो एकदम से चुप्पी साध ली है। अनुपमा आजकल चुप और दुखी क्यों रहती है। यहाँ आप देखेंगे समर अपने कमरे में बहुत परेशान होगा। अनुपमा आएगी उसके कमरे में और यहाँ समर उसके साथ ये बताने की कोशिश करेगा इशारों में कि उसे समझ में आ गया है कि वनराज ने क्या किया है। आज वो वनराज के पास जाएगा, उसे अपना बेटा होने का हक छीनेगा। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि काव्या बहुत परेशान है और नंदिनी उसे टॉर्चर करने का एक मौका नहीं छोड़ रही है। नंदिनी अभी भी उसे ये समझाने की कोशिश कर रही है कि काव्या ने जो किया वो सरासर गलत था, काव्या को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप देखेंगे काव्या अब नंदिनी के यहाँ नहीं रहेगी, यानी वनराज के घर के सामने अब रहना और ठीक नहीं है, क्योंकि वो अनुपमा की नज़रों का सामना नहीं कर सकती। और साथ ही वनराज को फ़ोन करती है। वनराज उसे कहता है तुम वापस घर जाओ जहाँ तुम पहले रहती थी, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। इस वक्त मैं अनुपमा को संभाल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत अलग तरीके से बर्ताव कर रही है और मैं बहुत परेशान हूँ। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो मैं करूँगा। काव्या यहाँ से निकलती है और उसकी नज़रें पड़ती हैं अनुपमा के सामने। वो बहुत डर जाती है काव्या, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो करेगी भी तो क्या करेगी। यहाँ वो अपनी गाड़ी का कांच ऊपर करती है क्योंकि वो अनुपमा से नज़रें नहीं मिला सकती। जिस अनुपमा ने उसे अपने घर में रखा, जिस अनुपमा ने उसे इतना प्यार दिया, जिस अनुपमा ने अपनापन दिया, काव्या ने उसी अनुपमा को इतनी बड़ी तकलीफ दे दी। दूसरा आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आज यहाँ पर अनुपमा की फ्रेंड देविका आ जाएगी और यहाँ पर लगातार वनराज को टॉन्ट मारने का एक मौका नहीं छोड़ेगी। साथ ही देविका अनुपमा को अपने साथ कुछ देर के लिए बाहर ले जाती है। वनराज इस बात के लिए बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुम इस तरह अपनी दोस्त के साथ घूम नहीं सकती। ऐसे में अनुपमा वनराज को कहती है कि आपने किसी भी चीज़ की परमिशन लेने का हक खो दिया है और मैं आपसे कुछ पूछूंगी नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे वनराज फिर से अपना रुतबा दिखाने की कोशिश करेगा, डोमिनेट होने की कोशिश करेगा। अनुपमा रात में जब वापस आती है तो वनराज उसे घर के अंदर लेने से साफ मना कर देता है। अब देखना ये है कि क्या वनराज अपनी चालें चल रहा है ताकि अनुपमा सर झुकाकर चुप रहकर ये दहशत में आ जाए कि वनराज उसके सामने ऐसी ऐसी हरकतें करेगा उसके साथ, या फिर अनुपमा खुले तौर पर पूरे परिवार के सामने वनराज और काव्या का सच ले आएगी। क्या होता है शो में आगे, ये सारे ट्विस्ट, सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।